यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज एक बड़े अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रूहुल कुद्स के बारे में गलत फहमियाँ और रूहुल कुद्स कौन है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। रूहुल कुद्स के बारे में गलत फहमियाँ क्या हैं, वो ना समझने के सबब से हैं। कोई कहता है कि रूहुल कुद्स जो है वो एक कुव्वत है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यहाँ से वो लेते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो एक कुव्वत है। बाज़ों के नज़दीक रूहुल कुद्स एक तासीर है, और बाज़ों के नज़दीक रूहुल कुद्स जो है वो सिर्फ कुव्वत ही है, तासीर है या एक नेमत है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अजीज़ों, ये उन लोगों की नासमझी है। आए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम देखें कि रूहुल कुद्स है कौन। रूहुल कुद्स के बारे में अपनी गलतफहमियां दूर करें, क्योंकि लिखा हुआ है कि इब्ने आदम के हक में जो कोई कहेगा उसे तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन रूहुल कुद्स के हक में अगर कोई कुछ कहेगा तो उसकी माफ़ी नहीं है। ये ऐसा गुनाह है। तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि रूहुल कुद्स के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। हम देखते हैं कुरिन्थियों के खत में कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रूहुल कुद्स एक तासीर है या कुछ और है, इसके बारे में हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और 4 आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। और फिर मैं 11वीं आयत पढ़ता हूं। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। तो यहां पर हमें पता चला कि रूहुल कुद्स तासीर नहीं है। यहां नेमतों का जिक्र मिलता है, यहां खिदमतों का जिक्र मिलता है। तो लिखा है, ये नेमतें बांटने वाला, ये खिदमतें देने वाला, ये तासीरें पैदा करने वाला एक ही है, और वो खुदा का पाक रूह है। तो जो खुद कुव्वत है, जो खुद तासीर है, तो वो तासीर पैदा नहीं कर सकता, वो कुव्वत दे नहीं सकता। लेकिन जब हम अमाल की किताब 2 बाब का मुताला करते हैं, ईद पेंतिकोस्त के रोज जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, तो लिखा है कि वो सब के सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। रूहुल कुद्स कुव्वत और ताकत नहीं, रूहुल कुद्स कुव्वत और ताकत देने वाला है। शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, और जब खुदा की रूह तुझ पर नाजिल होगी तो आदमी बदल कर कुछ और ही हो जाएगा, कि ये खुदा का पाक रूह है। इसलिए जो लोग पाक तसलीस के बाप और बेटा रूहुल कुद्स के इनकारी हैं, फिर इसलिए वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाते। अगर वो रूहुल कुद्स के बारे में खोज करेंगे तो फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है। हम देखते हैं, जब हननिया और सफीरा ने अपना घर बेचा और रसूलों के कदमों में कुछ रकम लाकर रख दी और कहा कि जी ये इतने को ही बिका है, लेकिन हुआ क्या था? ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने झूठ बोला था, और हननिया ने झूठ बोला और वो वहीं पर मर गया, और उसकी बीवी भी उसकी हामी हुई। तो पतरस रसूल ने कहा कि तुमने खुदा से झूठ बोला है, तुमने रूहुल कुद्स से झूठ बोला है। रसूलों के नजदीक तो यह पहचान है कि रूहुल कुद्स के साथ झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलना है, इसलिए कि वो जानते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है। हम देखते हैं, अगर दूसरी जगहों पर भी हम दूसरे हवाला जात की रोशनी में देखें तो हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्स खिदमतें दे रहा है। अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्स ने उन्हें कहा कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलग कर दो।
यानी रूहुल कुद्स उन्हें एक काम के लिए, एक खिदमत के लिए भेजने वाला था। तो जो खुद कुव्वत है, महज कुव्वत है, वो भेजने वाला कैसे हो गया? तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि रूहुल कुद्स कुव्वत नहीं, कुव्वत देने वाला है, और रूहुल कुद्स एक शख्स है। क्योंकि जब हननिया और सफीरा ने झूठ बोला तो रूहुल कुद्स से झूठ बोला, तो इसका मतलब है कि रूहुल कुद्स सुनता भी है, रूहुल कुद्स देखता भी है, और रूहुल कुद्स के सामने सब कुछ जाहिर है, क्योंकि वो जाते खुदा है। सो जो रूहुल कुद्स को महज एक कुव्वत मानते हैं, वो नहायत गलती पर हैं, और वो रूहुल कुद्स के बारे में नहीं जानते। इस आखिर जमाना में खुदा बाप ने अपने रूह को नाजिल किया है। लिखा है आखिर जमाना में हर फर्द बशर पर अब मैं अपने रूह को नाजिल करूंगा। खुदा का रूह आखिर जमाना में हमारा मददगार है। सो सुनिए, रूहुल कुद्स जो है वो कौन है? तो रूहुल कुद्स जाते खुदा है। रूहुल कुद्स के बारे में लिखा है कि वो अपनी रूह को भेजता है और ये पैदा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूहुल कुद्स तख्लीक करने वाला है। रूहुल कुद्स दिलों के राज को जानने वाला है, वो सुनता है, वो बोलता है, और वो एक शख्स है। शख्स तो हम भी हैं, शख्स तो फरिश्ते भी हैं, शख्सियत वो भी रखते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स भी एक शख्स है। तो उसकी शख्सियत में क्या फर्क है? वो इलाही शख्स है, वो जाते खुदा है। सो बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियर बयान करती है। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, बोलता है, वो हुक्म करता है। रूहुल कुद्स ने पौलुस और बरनबास को खिदमत के लिए चुन लिया। फिर लिखा है कि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। यहां तो हमें एक अथॉरिटी नजर आ रही है, यहां हमें एक इख्तियार नजर आ रहा है, और वो सारा इख्तियार, ये अथॉरिटी, हमें इलाही अथॉरिटी जो है वो यहां मिलती है। वो किसी को खिदमत के लिए भेज रहा है, किसी को मना कर रहा है कि यहां पर नहीं जाना। रूहुल कुद्स सब बातों को जानता है। सो याद रखिए, रूहुल कुद्स खुदा की जात है, बाप और बेटा और रूहुल कुद्स जाते खुदा है, एक जात है, एक खुदा है। और रूहुल कुद्स जो है वो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है, जो कि खुदा की ऐन जात है। सो जब हम देखते हैं कि हमें तीनों अकानीम बराबर नजर आते हैं, जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो जाते हुए अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया था। और वो हुक्म क्या था कि मरकज़ की इंजील में लिखा है, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। और मत्ती रसूल की इंजील में आखिरी जो बाब है 19वीं और 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर एक कुव्वत है, अगर सिर्फ एक तासीर है, तो वही अथॉरिटी, वही इख्तियार, यानी जो बाप का है, जो बेटे का है, वही इख्तियार यहां पर जाहिर किया जा रहा है कि रूहुल कुद्स का है। सो उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो जरा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइबल मुकद्दस को सब जगहों से पढ़े, किसी एक जगह से लेकर नहीं मानना। सारी बाइबल मुकद्दस हमारे लिए मोतबर है। हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब के आखिरी लफ्ज पर ईमान रखते हैं। सो इन बातों पर भी गौर करें कि बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। तो जब नाम की बात आती है तो इसका मतलब है रूहुल कुद्स एक शख्स है, बाप शख्स है, बेटा शख्स है, रूहुल कुद्स शख्स है, उनका नाम है। और इस तरह से बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा दो। सो दूसरी बात, करंथियों के खत में जहां हम ये पढ़ते हैं कलमाते बरकात जो हर इबादत के आखिर में दिया जाता है, तो कलमाते बरकात देते वक्त वो जो पाक तसलीस को नहीं मानते वो भी कलमाते बरकात देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2 करंथियों और आखिरी चैप्टर है 13वां बाब और 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे कंटिन्यूस। यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत
रूहुल कुद्स की शराकत, यहां हमें एक इक्वालिटी नजर आ रही है, यहां बराबरी नजर आ रही है कि बाप के नाम से भी बरकत है, बेटे के नाम से भी बरकत है, रूहुल कुद्स के नाम से भी बरकत है। सो रूहुल कुद्स एक शख्स है। कई जगहों पर मैंने इश्तिहारात लगते हैं रूहुल कुद्स के हवाले से या टॉपिक से, जब कोई मजमून रखा जाता है तो लिखा होता है रूहुल कुद्स क्या है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को दुरुस्त किया जाए, यह जुमला ठीक नहीं है, इसकी करेक्शन की जाए कि रूहुल कुद्स क्या है। ये किसी चीज के बारे में हम कहते हैं भाई ये क्या है, रूहुल कुद्स क्या नहीं, रूहुल कुद्स कौन है। आप ये सवाल इस्तेमाल करें या ये सवाल करें कि कौन है, तो फिर उसका जवाब ये आएगा रूहुल कुद्स एक शख्स है और इलाही शख्स है। सो ये हमें बाइबल मुकद्दस में से नजर आता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें, ये छोटा सा पैगाम आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आपने यकीनन बरकत पाई होगी और रूहुल कुद्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हुई होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।